आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉक्सिक चीज़ों के बारे में शेयर करने वाली हूँ जो सोशल मीडिया हमें अक्सर मजबूर करते हैं बिलीव करने के लिए एंड ऑल्सो थिंग्स दैट वी शुड रियली बी वेरी ऑफ। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनसाइडर ज्ञान। मेरा नाम सौमी है। आई एम एन IIT दिल्ली एंड ISB हैदराबाद ग्रेड एंड इस चैनल पे मैं अपने करियर एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, जॉब एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस भी बनाती हूँ, MBA रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। इफ़ एनी ऑफ दोज थिंग्स इंटरेस्ट यू, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है एंड मुझे ट्रूली लगता है कि सोशल मीडिया कैन पुश यू टू गो टूवर्ड्स टू एक्सट्रीम्स. It can either motivate you to learn a lot from it, to be disciplined and gather all the knowledge that is out there, gather all the information that is out there. But at the same time, it can also force you to feel really bad about your own self. क्योंकि सब लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं एंड फेलियर स्टोरीज नहीं. सो अलॉन्ग दोज लाइन्स हियर आर 5 to 6 थिंग्स विच सोशल मीडिया हैज़ मेड मी बिलीव इन द पास्ट. एंड धीरे धीरे अब मैं काफ़ी कॉन्शियस हो गई हूँ और मैं शेयर भी इसीलिए कर रही हूँ जस्ट इन केस सम ऑफ दीज थिंग्स यू टेंड टू बिलीव ऑन सोशल मीडिया, you should not. I'll also explain the reasons why. Fact number 1 that you shouldn't believe on social media are people's achievement. Now LinkedIn पे कभी आप जाओगे तो आपको आधे से ज़्यादा पोस्ट शायद यही मिलेंगे. I am very pleased to explain that I've got an internship in Google or I've got a full-time job at Facebook or I've got promoted at my role, whatever. बहुत सारे मतलब इंस्टाग्राम पे जाओगे या किसी और सोशल मीडिया पे जाओगे तो दूसरे तरह के अचीवमेंट्स मिलेंगे. एंड आई एम श्योर इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेस, बट द बिग थिंग अबाउट अचीवमेंट्स इज देयर इज अ ह्यूज सक्सेस बायस. लोग सिर्फ अपने सक्सेसेस शेयर कर रहे हैं, बट जो उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या स्ट्रगल्स किए, वो कोई नहीं शेयर कर रहा. उस नतीजे तक पहुंचने के लिए उन्होंने रास्ते में कितने फेलियर्स फेस करे, वो कोई नहीं शेयर कर रहा. और इन सब के चलते ना हम लोग जो सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं उन्हें लगता है कि यार ये तो बहुत आसान था इसके लिए, इस बंदे को भी गूगल में जॉब मिल गया. हम ऐसे जजमेंटल कमेंट्स पास करते हैं विच इज़ नॉट ट्रू. आई एम श्योर व्हेन पीपल आर शेयरिंग देयर सक्सेसेस दे डोंट मीन टू ऑलवेज हाइड देयर फेलियर्स या नॉट शेयर अबाउट देयर एफर्ट्स. बट जो एफर्ट होता है ना वो एक जर्नी है, वो एक आउटकम नहीं है. तो उस जर्नी को सोशल मीडिया में शेयर करना इज़ ऑल्सो नॉट ईजी एंड दैट इज़ वाई वी डोंट गेट टू सी एवरीथिंग दैट गोज़ बिहाइंड अ पर्टिकुलर सक्सेस आउटकम. इसी के चलते हमें लगता है कि यार सब लोग कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे. जबकि ट्रूथ ये है कि उन सबको भी कभी ना कभी लाइफ में ऐसा लगा होगा शायद आपके सक्सेस को देख के कि यार इनको ये लोग कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. सो जेंटल रिमाइंडर, व्हेनेवर यू सी पीपल्स अचीवमेंट्स जस्ट फील हैप्पी अबाउट देम और डोंट फील एनीथिंग, जस्ट मूव ऑन. डोंट फील बैड अबाउट योर सेल्फ बिकॉज ऑफ दैट. नंबर 2, don't believe on social media the glamorization of certain fields like entrepreneurship or content creation. The biggest reason is इसमें बहुत ही बड़ा survivorship bias है. What I mean by that is entrepreneurship में for example only 10% of the startups succeed. 90% of startups actually fail and that's a statistical point. But हमें सिर्फ वो जो 10% of successful startups है उनकी स्टोरी देखने को मिलती है, उनकी ग्लैमराइजेशन देखने को मिलती है और हमें लगता है कि यार कितना कूल होगा ना स्टार्टअप स्टार्ट करना. फिर जब हम फेल करते हैं कभी, हमें ये नहीं रियलाइज़ होता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी उस पाथ के थ्रू गुजर चुके हैं. हमें लगता है कि हम अकेले हैं इस पाथ में. Everyone has successful startups, only we don't. Same thing about content creation. Content creation आजकल बहुत ही बड़ा फील्ड हो गया है एंड हम में से कई लोग content creation में जाना चाहते हैं because of the glamour factor. But हाल ही में मुझे एक रिपोर्ट मिला जिसमें लिखा था कि ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म अलोन देर आर 50 million plus channels. Only 5 to 7% of them are healthy, which are putting out content on a consistent basis, which has good viewers, which are active, so on and so forth. And हमें obviously सिर्फ उन 5 से 7%
का ही आउटकम दिखता है और हमें लगता है कि वाह इनकी लाइफ कितनी अमेजिंग है। एक और चीज़ जो हमें बिल्कुल नहीं दिखता स्पेशली कंटेंट क्रिएशन में, एंड दिस आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, इज ऑल द एफर्ट दैट गोज बिहाइंड पुटिंग आउट वन पीस ऑफ कंटेंट। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, तो सबसे पहले तो हमें कंटेंट आइडिएट करना होता है, एंड आइडिएशन इटसेल्फ इज सच अ स्ट्रगल बिकॉज हर हफ्ते आपको उसी जॉनरा में 2 या 3 नए वीडियोस बनाने हैं। कैसे लाओगे आप आइडियाज़, कैसे लाओगे आप डिफरेंट स्पिन? इट्स ऑल्सो नॉट अबाउट कमिंग अप विथ एनी रैंडम आइडिया। द आइडिया नीड्स टू मैच वॉट योर टारगेट ऑडियंस वॉन्ट्स टू सी। इट नीड्स टू हैव अ गुड सर्च वैल्यू कि यू नो लोगों को पसंद आना चाहिए वो। उसके बाद आपने एक बार आइडिएट कर लिया तो ऑब्वियसली स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ये सब तो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो हमें पता होता है कि करना ही है। जब वीडियो बन जाता है, एडिट हो जाता है, उसके बाद भी इट्स नॉट एज सिंपल एज जस्ट अपलोडिंग इट एंड मेकिंग इट गो लाइव, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन का भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें आपको सर्च वर्ड्स टैग करने हैं, टैग वर्ड्स एक्चुअली रिसर्च करके फाइंड करने हैं उस वीडियो से रिलेटेड। आपको थंबनेल डिज़ाइन करना है इस तरह से कि लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे, लोगों को क्लिक बेटी भी लगे, बट उसका कंटेंट जो है वो रेलिवेंट भी हो आपके वीडियो के साथ। आपको जो टाइटल है उसको ऑप्टिमाइज़ करना है जिससे कि लोगों को इंटरेस्ट इनफ पीक हो कि वो उस वीडियो को जाके देखे। उसके साथ साथ प्लेलिस्ट बनानी है, कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में सो दैट इट एक्चुअली रीचेज आउट टू पीपल। इट्स अ फुल शबैंग। जैसे मैं कभी किसी को बताती हूँ ना कि मेरे 30K सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब में, लोगों को लगता है कि वाह यार इस बंदी के एजुकेशन अच्छा है या वर्क एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इसलिए यहाँ तक ये पहुँच गई है, वॉट एवर। बट people don't know that it has taken me 2 to 3 years to be just here, and they also don't know the amount of breakdowns I have, like every other week मुझे लगता है कि यार मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कंटेंट बनाने की, बट फिर भी मैं बना रही हूँ। सम डेज यू आर मोटिवेटेड, सम डेज यू आर नॉट, राइट? एंड अगर मुझे एज अ स्मॉल चैनल विद 30K folk इतना स्ट्रगल फील होता है तो यू कैन ओनली इमेजिन हाउ इट इज़ फॉर पीपल विद 1 million subscribers or 10 million subscribers. Third thing you should never believe on social media is advice from people who haven't done it themselves. सोशल मीडिया के कारण ना मतलब लोगों को रीच आउट करना या अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू डिस्ट्रीब्यूट करना इतना आसान हो गया है, राइट? एवरीवन और एनीवन कैन पुट आउट देयर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया फॉर यू टू कंज्यूम, और उससे केओस भी बहुत बढ़ गया है क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी है लोगों की वो काफ़ी कम हो गई है। आपने कई ऐसे हेल्थ चैनल्स देखे होंगे जिसमें शायद कोई डॉक्टर है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दूसरे प्लेटफॉर्म से कंटेंट को रीपर्पस कर करके आगे बढ़ा रहे हैं अपना चैनल, एंड वो भी शायद बहुत कॉन्फिडेंटली कोई एडवाइस उन्होंने कहीं से सुनी होगी वो दे रहे हैं। बट एवरीवन्स लाइफ इज़ डिफरेंट, एंड आई थिंक एज अ व्यूअर और एज ऑडियंस मेंबर्स हमारी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ भी चीज़ बिलीव करने के पहले उस सोर्स को, उस इंसान की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करें, अंडरस्टैंड करें कि जो भी ये बंदा बोल रहा है क्या इसने खुद इसको सीखा है। मतलब मुझे ऑनेस्टली लगता है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट इन जनरल, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। मतलब लिटरली टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स जर्नीज एंड एक्सपीरियंसेस, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। बट उसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं रीपर्पस करके। अगर मैं एज एन कुछ हेल्थ रिलेटेड कुछ शेयर करती हूँ एंड आई हैव टेकन दैट फ्रॉम मे बी अ डॉक्टर्स चैनल, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर माई सेल्फ, यू मे बिलीव मी बट दैट माइट नॉट बी द राइट थिंग फॉर यू टू डू। मैं आजकल देखती हूँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, यू नो लाइक 18-20 साल के बच्चे लाइफ एडवाइस भी दे रहे हैं, एंड at 20 years you might not have really gone through a lot in your life also. मतलब age is just a number to be honest. बहुत सारे 20-year-olds ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई बहुत solid achieve किया है life में, या you know they have gone through some trauma, और वो अपने उस experience से कुछ share करें तो I understand. But just because something is going to go viral or something is going to catch audience's eye, or some say for some instance something is trending and you pick it up because you want to get followership,
दैट्स नॉट राइट। एंड लोगों के पास ये फ्री हैंड है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बट एज ऑडियंस इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ऑल दीज थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। फोर्थ थिंग, ऑल द ट्रैवल पिक्चर्स। एंड ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, क्योंकि इनसाइडर ज्ञान के पहले मेरे पास एक ट्रैवल यूट्यूब चैनल था। मेरे अपने पर्सनल पेज और इंस्टाग्राम में भी मैं बहुत सारा ट्रैवल कंटेंट पोस्ट करती हूँ। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, और इसके चक्कर में मैं ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स को भी फॉलो करती हूँ, व्लॉगर्स को फॉलो करती हूँ। वो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, और जनरली कई बार ऐसा लगता है, और मुझे अगर लगता है तो आई एम श्योर आप लोगों को भी लगता होगा कि यार इनकी लाइफ कितनी अमेजिंग है, ये लोग क्या हमेशा ही ट्रैवल करते रहते हैं। दे आर गेटिंग पेड टू ट्रैवल एंड दे लिविंग द लाइफ जस्ट बिकॉज that's what they post on social media. But what we don't see, maybe if they are not sponsored, some of them might not be able to afford their travels also. And what we don't see is all the business development that they might be doing. जैसे अगर वो किसी एक फ्री रिजॉर्ट में रह रहे हैं, उसके लिए उनको 3 महीने पहले से कम 50 रिजॉर्ट्स को ईमेल करना पड़ा होगा। उसमें से 40 ने शायद उन्हें रिजेक्ट किया होगा, 10 ने शायद एक्सेप्ट किया होगा, उसमें से उन्होंने ज़ीरो डाउन करके नेगोशिएट करके एक रिजॉर्ट सेलेक्ट किया होगा फ्री में रहने के लिए। ओके, तो ये सारा स्ट्रगल हमें नहीं दिखता। एंड मैं अगर अपना ही एग्जांपल बताऊँ ना, बिकॉज ऑफ माई ट्रैवल पेज अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी ऑन अ पर्सनल लेवल ऑल्सो कि विद अ फुल टाइम जॉब एंड दैट टू सच अ हेक्टिक जॉब, हाउ डू यू मैनेज टू ट्रैवल ऑल द टाइम? And I practically don't travel all the time. I barely take 2 big vacations in a year and 2 or 3 small ones in a year. और उसी content को मेरे पास इतना content हो जाता है कि मैं because of the algorithm also I keep posting on and off throughout the year, and लोगों को शायद ऐसा impression आता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा travel करती हूँ, which is not the case, right? So that's what I'm saying. Don't believe all these fancy travel pictures and everything that we see on social media. Everyone is going through their own struggle. For all you know, a person that's taking say 12 vacations a year, 1 vacation every month, maybe they are dealing with some health issues, or maybe they're dealing with some health issues of their parents. और all those lovey dovey pictures that you see, couples जो डालते हैं कि उन्होंने वो पार्टी कर रहे हैं हर वीकेंड में, या फिर वो कुछ अपने पार्टनर के साथ कुछ PDA या कुछ इंटरेस्टिंग कपली थिंग्स कर रहे हैं. फॉर ऑल यू नो, दे आर having money problems back at home. Like, everyone has their own struggles. So when we see something on social media, I truly believe that we should just take it at face value and move on. Fifth thing on social media not to believe is are all the expensive purchases that people are buying. एक तो मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी, well, I find it very weird when people buy something expensive and they have to put it out on social media as a kind of show off or validation, which sort of doesn't help with the purpose, I feel. But anyway, जैसे कि जो फैशन ब्लॉगर्स है या कोई और नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स है, उनको भी देख के ऐसा लगता होगा कि यार ये लोग हमेशा क्या डिज़ाइनर बैग्स ही खरीदते हैं, इनके पास इतने सारे डिज़ाइनर बैग्स कैसे हैं, या फिर इनके पास सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डायसन के कैसे हैं. ट्रूथ इज वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट पर्सन इज डूइंग. For all you know, either that person is managing his or her money really well, and that one big designer purchase or an expensive purchase is a result of all his sacrifices in the last 4 or 5 months. That could be one scenario. या दूसरा scenario ये भी हो सकता है कि वो बंदा he is not making smart financial decisions. उसने अपनी सारे savings किसी कुछ liabilities में खर्च कर दिए हैं, and maybe future में उसके पास कोई health liability या कुछ और तरह की important liability होगी, तो उसके पास पैसे ही नहीं होंगे खर्च करने के लिए. वो भी हो सकता है. तो जब तक हमें उसका background नहीं पता, तब तक हमें ये देख के कि other people are buying expensive stuff, we shouldn't be influenced to do the same. And मुझे लगता है कि ये स्पेशली ना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बिकॉज बच्चे जब ये चीज़ें देखते हैं दे फील दैट इट्स वेरी नॉर्मल. मतलब आईफोन या डायसन का हेयर ड्रायर तो सबके पास होता है, कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास भी होना चाहिए. दे आर नॉट इवन अर्निंग, सो द एंटायर प्रेशर इज फॉलोइंग ऑन देयर पेरेंट्स, एंड या दैट्स जस्ट अ वेरी टॉक्सिक वे ऑफ लिविंग. लास्ट थिंग, एंड ये अगेन मेरे लिए बहुत पर्सनल है,
that I have believed in social media in the past and I'm trying not to believe as much are all the productivity hacks that are there. I mean productivity hacks, मेरी लाइफ बहुत बिजी रहती है तो मैं बहुत सारा productivity content देखती हूँ, बहुत सारे टिप्स सीखने की कोशिश करती हूँ, अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कम्स टू मी वेरी नेचुरली. बट जो सबसे बड़ा फोमो मुझे होता है वो ये देख के होता है कि इतने फ्लरिश्ड वीडियोस, इतने कॉन्फिडेंट पीपल, हाउ कम दे नेवर स्लिप. मतलब कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान के पास अगर 10 चीज़ें हैं करने के लिए, वो सारे के सारे उसने अपने कैलेंडर्स में ब्लॉक बना रखे हैं. वो बंदा कोई टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहा. अगर उसके पास टाइम वेस्ट करने के लिए भी एक स्लॉट है कि दिस इज़ माई टाइम वेस्टिंग टाइम. इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो सकता है कोई. और ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा फोमो हो जाता था पहले लाइफ में कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं हूँ. शायद यही कारण है कि मैं लाइफ में इतने पीछे हूँ. फिर मुझे ये भी क्वेश्चंस उठते थे कि क्या ये लोग कभी स्लिप नहीं करते, क्या ये लोग कंसिस्टेंसी से, मतलब इतने कंसिस्टेंसी से कभी फेल नहीं होते हैं. एंड द ट्रूथ इज मे बी दे डू, मे बी दे आर टीचिंग or trying to share the best part of their learnings and that's what they want us to take away as well. But perception इंटरनेट में उनके शेयर करने के कारण ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है उनकी लाइफ में, बस हमारी लाइफ में परफेक्ट नहीं है. तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के बाद मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में हम जो भी कुछ देखते हैं वी नीड टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम इट बट नॉट feel negatively about it, like not feel demotivated, not feel underconfident or anxious. And I know it's not easy, but treat this video and all the other similar videos that are there on YouTube or on other social media as a reminders for yourself. But that is going to be all for this video. Hope आप लोगों ने कुछ तो रेजोनेट किया हो इससे. इफ़ यू डिड, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब भी कर देना. एंड या आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय.